सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है मारो राजस्थान का। सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जहां जोधपुर के चोखा से अयूब और पिपाड़ क्षेत्र से मसूद को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें जोधपुर से जयपुर लेकर टीम निकल गई है। तो वहीं सांचौर से उस्मान को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उनके आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संपर्क के इनपुट मिले थे। टीम ने मौके से मोबाइल फोन, दस्तावेज, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें बरामद की गई हैं। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर आज सुबह करीब 5 बजे की गई। फिलहाल एटीएस और आईबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एटीएस और आईबी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की सूचना में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को जोधपुर से जयपुर लेकर निकली है टीम। आतंकी गतिविधियों से तीनों का नाम जुड़ा हुआ है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर से अयूब मसूद को पिपाड़ से पकड़ा है। सांचौर से उस्मान को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग करने की खबर है। रेवा शंकर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रेवा शंकर, एक बड़ी कार्रवाई एटीएस और आईबी की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाई है वो एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई की गई है। और ये मुहर्रम चौक झिरडियावास जो यहाँ सांचौर में है, वहाँ पे जो एक मौलवी है वो वहाँ पे लंबे समय से वहाँ पे रह रहा था और ये बाड़मेर से रिलेटेड था, बाड़मेर से आया हुआ यहाँ पे था और यहाँ लंबे समय से रह रहा था। जिस प्रकार से उसकी संदिग्ध गतिविधियों की जो कार्रवाई आज एटीएस ने और आईबी ने की है, आज उसको हिरासत में लिया गया है। और बहुत सारे जो यहाँ पे ऐसी चीजें जो हैं, आपत्तिजनक चीजें जो बरामद की गई है, इनका अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग लेने और पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक पुष्टि जो है वो नहीं की है डिपार्टमेंट ने, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को देखते हुए रात में इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, उस्मान के बारे में क्या जानकारी है? कहाँ का रहने वाला था? कितने समय से यहाँ पर रह रहा था? जी ये बिल्कुल बाड़मेर से रिलेटेड है, बाड़मेर का था, लेकिन ये लंबे समय से यहाँ पे सांचौर में था। मुहर्रम चौक झिरडियावास में जो एक यहाँ पे मदरसा है, उस मदरसे का संचालन यहाँ पे करता था। लेकिन इसकी जो गतिविधियां थी वो काफी संदिग्ध थी। कई प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अन्य माध्यमों से वो पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। और जो जानकारी निकल के आ रही है उसके अनुसार वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो गैंगों से फंडिंग लेना है और पाकिस्तान के सीधे वहां के जो अकाउंट से संपर्क में रहने की जो जानकारी जो है वो खबरें ऐसी आ रही है। और यहाँ पे जो काफी जो ये जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफी सक्रिय था और धार्मिक क्षेत्र में गतिविधियां करना, मूवमेंट करना, ये इनकी जो एक्टिविटी मूवमेंट जो थी ये यहाँ पे सक्रिय थी। ठीक है रेवा शंकर, धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से लाइव इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, बताया जा रहा है कि जोधपुर से टीमें रवाना हो चुकी हैं जयपुर के लिए, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई थी। जो मौलवियों का चोगा पहने राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में जुड़े लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है एटीएस ने की है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल आईबी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर गृह मंत्रालय के आदेश जारी हुए, उसके बाद इस कार्रवाई को की गई है। और जोधपुर से चोखा से जो है अयूब, जो कि अरेबिया मदरसे में मौलवी के रूप में काम करता था, इसके अलावा सांचौर से उस्मान और पिपाड़ से मसूद, इन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी सामने आई उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि इनके पास अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े साहित्य बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनके पास रसीद बुकें बरामद हुई है। यानी कि ये लोग जो है आतंकी संगठन को फंडिंग करने का काम करते थे, लोगों से जो चंदा एकत्रित करके आतंकी संगठन को पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ऐसी जो है जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात और सोचने का विषय यह है कि इन आतंकी संगठनों के लिए किन किन लोगों ने पैसे दिए, किन किन लोगों ने रसीद कटाई है। तो निश्चित तौर पे ये जो जांच है वो लंबी जाने वाली है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो जो है जारी करते थे। जो एटीएस ने इनकी घर पर सुबह 5 बजे तड़के जो है कार्रवाई की थी। जैसे ही अयूब गिरफ्तार हुआ था, मसूद जो था उसे उस बात की भनक लगी और वो पिपाड़ में जो है भूमिगत हो गया था। लेकिन एटीएस की टीम ने उसे भी बिल से जो है खींच के बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। मसूद को भी जोधपुर लाया गया, अयूब भी जोधपुर एटीएस कार्यालय में था और उसके बाद इन दोनों को गाड़ी में बिठा के जयपुर ले जाया गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, बड़े सवाल ये है क्योंकि आप बता रहे हैं कि तीनों गिरफ्तार आरोपी मौलवी हैं, तो ये किस तरह से मदरसों में तालीम देते होंगे, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिरोह बनाकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हों?
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौलवी एक महत्वपूर्ण पद होता है धार्मिक शिक्षा के लिहाज से, तो उस मौलवी का चोला पहनकर ये जो राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियां जिस तरह से करने का इनके ऊपर संदेह है, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदलने का, जो माइंड वॉश करने का काम ये लोग किया करते थे। जिस तरह की बात और जिस तरह की जानकारी सामने आई है कि ना केवल मदरसे में, बल्कि ये वीडियो जारी करते थे यूट्यूब पर, और जो है एक गौरी करके इनका चैनल है, उसके माध्यम से जो है ये वीडियो प्रसारित करते थे। किस तरह के वीडियो थे, किस तरह से भड़काऊ वीडियो हुआ करते थे, या किस तरह से जो लोगों के माइंड वॉश करके राष्ट्र के खिलाफ भड़काने का काम ये करते थे, इस तमाम चीजों की जो है जांच चल रही है। अगर बात करें तो इनके पास जो साहित्य बरामद हुआ है, आतंकवादी संगठन से जुड़ा साहित्य, तो किन किन लोगों को इन्होंने बांटा, और सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जो चंदे की रसीद मिली है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने जो है लोगों से चंदा एकत्रित किया है, आतंकवादी संगठन के लिए चंदा एकत्रित किया, और वो कौन लोग हैं जो राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी संगठन के नाम पर जो है चंदा देने वाले लोग आखिर कौन है, इसकी भी जांच आगे की जा सकती है, और कई और लोग जो है इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, और एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जी बिल्कुल, कार्रवाई अपने आप में बड़ी है, लेकिन इस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, 18 साल से रह रहे हैं, जाहिर तौर पर एक लंबे समय से इन्होंने अपनी पैठ यहाँ पर बढ़ाई हुई है। क्या अभी भी उन इलाकों में छानबीन चल रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है जहां पर ये रहते थे, जिस मदरसे में ये तालीम देते थे, जहां के मौलवी थे? देखिए, ये जो घटना हुई है, जो सुबह कार्रवाई की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो जोधपुर स्तर की जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो चुकी है, चाहे आईबी हो या पुलिस विभाग की टीमें हो या जो इंटेलिजेंस की टीमें हैं, वो तमाम जो है इन एरिया में जो अपना कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क के माध्यम से बात की जानकारी जुटाने में लगे हैं कि आखिर किस तरह से ये जो है संचालित किया जाता था, किस तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम दिया जाता था, किस तरह से जो फंडिंग ली जाती थी और किस माध्यम से उस फंडिंग को आगे पहुंचाया जाता था, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हैं, कौन कौन लोग इनके साथ रहने वाले थे। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मौलवी का बेस इसलिए धारण किया गया ताकि धार्मिकता की आड़ में जो है छुपकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके और लोगों को शक और शुबा भी न हो। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने बड़ी रकम जो है आतंकी संगठन में जो है फंडिंग की है चंदे की रसीदों के माध्यम से। जी, क्या इसमें कोई प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी? क्षमा करें, आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? क्या इसमें कोई प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी कि किस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या इनपुट्स ऐसे मिले थे और अभी तक कितने लोगों को इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए, फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तो संभवतः जो है एटीएस जो है अपना प्रेस नोट जारी करके तमाम घटनाओं की जानकारी दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम कार्य जो है उन लोगों को और दबोचना है जो इनसे जुड़े हुए थे और इनके माध्यम से जो है कहीं ना। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।